हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समर विद परफेक्शन पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो अभी जाके पार्ट 1 देख ले, ताकि आप लोगों का पूरा बेसिक और बेस दोनों क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग भी बाकी की तरह भगवा दास न रह जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और आज की जो वीडियो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 12 अनुसूचियों के बारे में, मतलब कि 12 शेड्यूल्स के बारे में। तो बाबू देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो संविधान है इसकी सबसे पहले अनुसूची में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अनुसूची मतलब शेड्यूल होता क्या। देखिए, भारत का जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, उसके आखिरी में बस 2 से 4 पन्ने जोड़ दिए गए और उसी में हमारी अनुसूची लिख दी गई और उसी को हम लोग कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, अब सबसे पहले तो लोग ये जानते हैं कि जो हमारा शेड्यूल है वो क्या होता है। ठीक है, आई मीन शेड्यूल सबसे पहले शेड्यूल में क्या लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले शेड्यूल में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ। क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ। संघ मतलब क्या था? यूनियन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेरी बात लाइव वाले, सॉरी ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले दोनों ध्यान देंगे। ठीक है, तुम भी इधर क्या घंटा। ठीक है, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले दोनों ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमारी सबसे पहले अनुसूची में लिखा हुआ भारत राज्यों का संघ। संघ मतलब क्या होता है? यूनियन। अब देखिए, यहाँ पे एक बात समझिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। अब इधर चुप रहो। क्या है? चुप रहो। ठीक है, देखो अब यहाँ तुम ध्यान से समझो, तुमको और तुम लिखो, बताओ, मैं नोट करो। हटाओ पेज, खोलो पेज खोलो दीदी, ढंग से। कौन से खोल दियो? हटाओ, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। हाँ बेटा, इसके नीचे लिख, इसी के नीचे लिख। फ्री का पैसा आ रहा है, उधर लिख रहा है। सुनो, अब जब देखो, अब अभी मत लिखना। ठीक है, अब जब मैं बोलूंगा तब नोट करना। इधर चुप रहो भाई। ठीक है, ये पहले तुम ये नोट कर लो, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों पहले नोट कर ले, भारत राज्यों का संघ। सबसे पहले अनुसूची में लिखा हुआ भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान सुनिएगा, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों। ठीक है, अब देखिए कि ये जो भारत राज्यों का संघ है ना, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है हमारा। इसका मतलब ये नोट हो गया? जल्दी दीदी, जल्दी करो जल्दी। अबे ओए, क्या चुप रहो ना, समझ में नहीं आ रहा है? हो गया? ठीक है, आप देखो, अभी आप ध्यान दो, भारत राज्यों का जो संघ है ना, इसका मतलब ये होता है कि सिंपल से समझे, अगर बाहर का कोई भी देश चाहे, दूसरा देश चाहे, जैसे कि सिक्किम, जो कि अब हमारे देश का एक स्टेट है, मतलब एक कमरा बन चुका है, हमारे देश में एक स्टेट बन चुका है। अब अगर बाहर का कोई भी देश चाहे तो हमारे इंडिया में आकर एक खुद का एक अलग स्टेट, मतलब अगर कोई बाहर का देश चाहे तो इंडिया में आकर, इंडिया से जुड़कर एक स्टेट मतलब राज्य बन सकता है। ठीक है, समझ में आया? इतना कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि अब देखो, फॉर एग्जांपल समझ लो, मान लीजिए कि जो सिक्किम है ना, ये फिलहाल देखो 1975 में क्या हुआ ना, ये जो सिक्किम है इसके अंदर भी खुजली मतलब मस्ती, मतलब शरारत मची। ये जो दीदी ने बताया था ना, शरारत मची, जिससे क्या किया, सिक्किम ने सोचा चलो हम लोग चलते हैं भाई इंडिया के पार्टी में। भाई सिक्किम इंडिया के पास आया, उसने इंडिया से कहा भाई मुझे अपने अंदर ले लो। इंडिया ने कुछ नहीं कहा, इंडिया ने कहा ठीक है भाई चल, तू भी हमारे साथ चल, हम साथ रहेंगे सर। फिर इंडिया ने क्या किया, सिक्किम को उसके अंदर ले गया और आज जो सिक्किम है ना भाई, वो एक स्टेट बना हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद, भाई इधर चुप रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो सिक्किम है ना, उसके अंदर फिर से मस्ती मची, जब वो इंडिया में एक स्टेट बन गया। उसने सोचा भाई कि चलो भाई फिर से एक राज्य, मतलब आई मीन फिर से भाई चलो एक वो बन जाते हैं, कंट्री, मतलब एक फिर से एक देश बन जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, फिर से एक देश बन जाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उसने कहा भाई, सिक्किम ने सोचा चलो भाई चलते हैं, एक फिर से अलग देश बन जाते हैं, स्टेट अब हो गया, अब फिर से एक देश बन जाते हैं। फिर बबुआ वहां पे देखो, अब बाबू वहां पे वो फंस गया, क्योंकि जो भारत का जो संविधान है उसकी पहली अनुसूची में ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन है। यूनियन मतलब कोई भी चीज जो है वो एक बार किसी चीज में जोड़ गई तो फिर बाबू हम उसको तोड़ नहीं सकते उस जगह से। जैसे अब अगर तुमने पहले एक दीवार बनाई ईंटे की, ठीक, सिर्फ ईंटे के ऊपर ईंटा रख दिया, ठीक, तुम उसका आराम से हटा दोगे तो टूट जाएगी। ठीक, फिर तुमने क्या किया, फिर अगले सीन में तुमने क्या किया, उसी को बढ़िया सीमेंट में लगा के बढ़िया पक्का कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, अब वो सिर्फ थोड़ी सी मजबूत हुई, तुम उसमें छेद तो मारोगे टूट जाएगी, तुरंत भाग के टूट जाएगी ना। ये भगुआ दास है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है ना। अब मान लो उसी की जगह अब वही जो दीवार जिसमें हमने अभी सीमेंट किया है, सीमेंट लगाया है, अब अगर उसी में हम लोग बढ़िया प्लास्टर वास्टर करके अपना मन पसंद का रंग वंग करते हैं, तब उसको तोड़ा जा सकता है? नहीं तो आ जा सकता है दीदी। कैसे तोड़ लोगी? तुमने प्लास्टर कर दिया, सीमेंट कर दिया, पूरी मजबूत उसको ठोस दीवार बना दी, तोड़ लोगी? कैसे तोड़ लोगी? चुप रहे,
रोड रोलर से ससुरा, रोड के लिए होता है, दीवार के लिए नहीं। तो बीच में डाल देंगे। बट बाई दैट, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे मान लीजिए कि जो सिक्किम है ये गेहूं है, क्या है? गेहूं है। जो भारत है ये क्या है? चक्की है, ठीक। अब क्या कर रहा है भाई? चुप रहे। फिर अब क्या, अभी देखो क्या हो, अब जो सिक्किम है उसने, अब वो जो सिक्किम में क्या है भाई? गेहूं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने उस गेहूं को दे दिया किसको? भारत को। भारत क्या है? चक्की। अब जब भारत ने भाई सिक्किम को मतलब गेहूं को लिया, अबे चुप रहो भाई, थोड़ा क्या कर रहा है तू? क्या है? बैठ इधर आके, कैमरे के पीछे जा रहा है, घुमा देंगे अभी सब। बैठो यहीं पे, ठीक है ना। अब जैसे कि एक बात तुम ध्यान से देखो, एक बात आप भी ध्यान से समझिए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले दोस्त देखिए कि अब आप लोग गेहूं को पीस के आटा बना सकते हैं? आटा को दोबारा पीस के गेहूं बना सकते हो? हाँ। कैसे बना दोगे बताओ? अरे दीदी, गेहूं को तुमने पीसा चक्की में, आटा बन गया, ठीक। आटा को तुम पीस के वापस गेहूं बना दोगे? कैसे बनाओगे? डायलॉग बोल रहा है। एक सेकंड, तुम जब बना, नहीं तुम एक बार बताओ, जरा बताओ, पूरी प्रोसेस बताओ। नहीं उधर ही से बताओ, इधर का आएगा ना क्या है? पहले चक्की को उसमें डाल देंगे, फिर थोड़ा तेज बोलो, लाइव ऑनलाइन वाले को सुनाई देना, थोड़ा तेज बोलो। ए भाई, ए बगल वाले तुम, बकवास पहले चुप रहो तुम। तुम दीदी थोड़ा तेज बोलो, खड़ी हो जाओ। हाँ थोड़ा तेज बोलो, पीछे जाओ, पीछे क्या फोन के, बस इतना, या ऐसे बोलो कि सुनाई दे उसमें। हाँ बताओ। पहले चक्की को उसमें डाल देंगे, फिर चक्की से बाहर निकाल देंगे। चक्की को उसमें किस में डाल देंगे? मतलब आटे को उसमें डाल देंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे, बन जाएगा। अच्छा दीदी, अच्छा वैसे जादुई चक्की है क्या? बैठो भाई, डाल देंगे। अब ध्यान से, मजाक मत समझो, ध्यान से देखो। देखो आटे को, अबे इधर क्या कर रहा है भाई? देख अब इधर देखो, गेहूं को पीस के आटा बना सकते हैं, आटा को दोबारा पीस के गेहूं नहीं बना सकते ना। सेम उसी तरीके से अब मान लीजिए कि जो चुप है, मान लीजिए कि जो सिक्किम में ये हमारा गेहूं है, ठीक। अब ये जो भारत, ये क्या है? चक्की है। हमने सिक्किम को कहा दिया? भारत में। अब भारत ने क्या किया? उस चक्की को चक्की से भारत ने क्या किया? आटे को गेहूं को पीस दिया, और पीसने के बाद वो क्या बन गया? आटा बन गया। अब बाबू आटे को तो हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, गेहूं नहीं बना सकते ना। थोड़ा तेज बोलो दीदी। नहीं बना सकते ना। उसी तरीके से जो भारत ना, इसके अंदर कोनो भी अगर बाहर का देश अंदर आया और स्टेट बन गया, तो फिर उसके बाद वो दोबारा देश नहीं बन सकता। समझ में आ गया? हाँ। किसी को कोई दिक्कत? अभी क्या दिक्कत है? नहीं ना। हाँ बस ठीक है, पक्का ना? अरे तुम्हारा पसीना आ रहा है भाई। बस तुम लोग थोड़ा चुप रहा करो, ठीक है ना। ऑनलाइन पता है, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले परेशान रहते होंगे भाई तुम लोग चक्कर में। वो लोग हंस रहे होंगे, विश्वास नहीं। जो वीडियो देखेंगे वो लोग हंस जाना प्लीज। ना हंसो तो इनको आके मारना चप्पल। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया? पहले अनुसूची नोट करा तुमने? पहले अनुसूची में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ, मतलब क्या? यूनियन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बाबू? अब अभी देखो भाई, मत करो उसको, पढ़ लेने दो यार, क्या कर रहा है? बिल्कुल एकदम ही भगवत आंसू का भी थोड़ा तो दिमाग में सेंस वेंस रखो। 0 सिविक सेंस है क्या? ये हमने मजाक के लिए बोला है, कहीं ये मत कहना कि भैया कोई नहीं पता है, सिविक सेंस 6 सेंस होता है, मजाक के लिए बोला है, ठीक है। ठीक है ना भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवत। ठीक है बाबू, अब देखो, अब ध्यान दो, लिखो दीदी, लिखो दूसरी अनुसूची में क्या है, ध्यान दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। दूसरी अनुसूची में हमारा लिखा हुआ है वेतन के बारे में। किसके बारे में लिखा है? वेतन। वेतन मतलब पेंशन, भत्ता या फिर सैलरी। लिखो लिखो दीदी, जल्दी लिखो। ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले दोनों जल्दी नोट करें। दूसरी अनुसूची में लिखा है वेतन। हाँ हाँ बताओ बताओ भैया, वो क्या डबल मात्रा में? ये नहीं दीदी, एक ही मात्रा खाई लगी। लो ठीक हो गया, लिख लिया? ठीक है बाबू, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इतनी देर में। दूसरी अनुसूची में हमारा क्या है? वेतन। वेतन मतलब सैलरी, पेंशन, भत्ता। अब मान लो, अब सपोज कर लो, ये तुम्हारी किरण दे दिया, इनको बना दिया गया एक दिन का चीफ मिनिस्टर, ठीक। अब चीफ मिनिस्टर के बाद आदमी के अंदर भाई और आ जाता है रुतबा, सोचता है भाई 10-20 गाड़ियां होंगी भाई, बंगला, दौलत, शोहरत सब होगा भाई। इसलिए अगर ये दीदी चीफ मिनिस्टर बनी तो सबसे पहले तुम क्या करोगी? पहले दिन ऑफिस से जाओ काम करने के लिए। पहले दिन तुम मान लो तुम सीएम बनी, ठीक। अब क्या तुम पहले दिन चली जाओगी देश की सेवा पे? नहीं जाओगी ना। क्यों? क्योंकि पहले तुम क्या मांगोगे? पहले माल दो फिर हम काम करेंगे। माल मतलब पैसा दो, समझी? गाड़ी दो, ये देखो ना, देखो भैया, ना बाप बड़ा ना भैया, नहीं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक।
इसीलिए कहते हैं भाई ये जो वेतन है ना, इसमें हम बता दें, इसमें चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की आई मीन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की सैलरी के बारे में नहीं बताया गया। नोट कर लो ब्रैकेट नोट कर लो ना। नहीं यही ये सेकंड वाला जो लिखा है ब्रैकेट नो, ब्रैकेट 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 नहीं आता तुमको? अरे ये लिखने का है। हाँ बताओ, लिखो अब इसको। अब उसके अंदर लिख लो दीदी, लिख लो कि इस जो वेतन है इसके अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट की सैलरी लिखी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जज की लिखी हुई है और वाइस प्रेसिडेंट के जज की लिखी हुई है। तुम लिखो, चाहती हो कि पूरा ससुराल बात है तुमको, थोड़ा पैसा लाओ दो हमको, आप लोग भी भाई प्लीज विनती, थोड़ा चैनल मोनेटाइज करवाओ यार। कब तक सबसे इस पर पाएंगे, हम भी दिक्कत में आ जाते हैं यार। थोड़ा बढ़िया एलईडी बोर्ड लाए आप लोगों को, बढ़िया लाइव क्लास दें। पता है आज की लाइव क्लास इसी चक्कर में कैंसिल करनी पड़ी। ससुराल हमारे पास भाई नेटवर्क नहीं है, इतनी बड़ी दिक्कत है। पहाड़ तो उस पर भी दे भाई, लेकिन नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा रिक्वेस्ट है भाई, वॉच टाइम बढ़वाइए, व्यूज बढ़वाइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर सब करिए ताकि मोनेटाइज हो, पैसा है हमारे पास। कमेंट में ये ठीक है, लिखिएगा कि ओके। ठीक है, हाँ लिख दीजिएगा ओके। ठीक है, चलिए नोट कर दीदी। लिखो ना उस पे। अरे दीदी तुम्हारे लिए हम इतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब तो उसमें हम इतना भी नहीं घुसा पाएंगे। लिख जल्दी, मैं बता रहा ना, लिख ले पहले। लिख प्रेसिडेंट, आप लोग जान लीजिए ये जो वेतन है इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट की सैलरी है, वाइस प्रेसिडेंट की है और सुप्रीम कोर्ट के जज की है, और आगे भी होगी बट उतना याद नहीं है। लेकिन फिलहाल प्रेसिडेंट की तरफ प्रेसिडेंट की 5 लाख है। जिन लोगों को गलत फैमिली है कि मोदी जी की सैलरी सबसे ज्यादा है, वो लोग बाबू गलत है। मोदी जी की सैलरी ज्यादा 2.8 लाख है, सिर्फ 2.8 लाख। और जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, इनकी सैलरी 5 लाख दर महीना, मतलब जहां एक महीना पूरा हुआ तुरंत 5 लाख से गए। 5 लाख लिखो, लिख लेना। ठीक है समझ देखो। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया? भाई चुप रहे भाई, इतना समझ में बाबू। अब वो तीसरी सूची में देखो क्या हुआ। थोड़ी एक बार खेले क्या पूछना पूछना वाली वीडियो। गाइस ये कह रहे हैं कि पूछना वाली कौन सी वीडियो आती है? भाई चुप कर भाई, तू प्लीज शांत कर इसको, चुप बस। पढ़ा लेने। ठीक है बाबू। अब देखो दीदी नोट करो, देखो बाबू ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले दोनों ध्यान दे। जो तीसरी अनुसूची उसमें लिखा है शपथ के बारे में। किसके बारे में लिखा है? शपथ के बारे में। इधर तुम बाहर देखो, हमें क्या चल किराने सब देखो जाके, देखो जाके आराम से निकलना, हिला मत देना कैमरा है। ऑनलाइन वाले डगमगा जाएंगे। डर जाएंगे सारे को। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है बाबू, देखिए तीसरी सूची में हमारा शपथ के बारे में। सब नहीं यही भाई कहा है सबसे बात, तुम्हारा हस्बैंड है क्या? तुम्हारा भता है क्या? उसके पीछे पीछे जाओगे। ए जी बैठ यहीं पे बैठो। ठीक है देखो, बस हो गया, बहुत हो गया। देखो बाबू जो तीसरी अनुसूची इसमें लिखा है शपथ के बारे में। शपथ मतलब कसम के बारे में, सनम कसम नहीं, सिर्फ कसम के बारे में। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। कसम के बारे में लिखा है जब भी कोई भी मंत्री बनता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, अब जब उनको वेतन मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, मतलब जब वो मंत्री बन जाएंगे ना तब उसके बाद लोग सैलरी मिलेगी। फिर उसके लेकिन देखो इधर दीदी ध्यान दो, लेकिन अरे दीदी ध्यान दिया थोड़ा, ऑनलाइन वाला भी ध्यान दे। ठीक है ना, देखिए जब कोई भी, जैसे मान लीजिए ये दीदी हमारी बन गई एक दिन की सीएम चीफ मिनिस्टर बन गई ना, तो ये पूछा भाई, तो ये सबसे पहले क्या करेगी? शपथ लेंगी, मतलब कसम लेंगी कि इनको किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है। आपने सुना होगा ना, वो पिक्चर देखी होगी डैशिंग सीएम भरत, महेश बाबू के और किया जॉनी, उसमें देखा ना महेश बाबू वो नहीं बोल पाते शुद्ध अंतःकरण से। वही वाली जो शपथ है ना वो सब इसमें लिखी हुई है। बता दूं इसमें प्रेसिडेंट की शपथ नहीं लिखी है, वो एक आर्टिकल मतलब अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग से जानेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें सिर्फ पीएम की लिखी हुई है, सीएम की लिखी हुई है और बाकी भी कई मंत्रियों की लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? पक्का कंफर्म? ठीक है ना। अब चौथे अनुसूची में क्या लिखा है बाबू? चौथे अनुसूची में हमारा लिखा हुआ है, वो आप लोग पहले कमेंट करिए फिर हम बताएंगे। ठीक है, बाकी तो हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए बाबू चौथे अनुसूची में बाबू हमारा क्या लिखा है, जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। चौथे अनुसूची में हम लोग बता रहा हूँ चौथे अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए चौथे अनुसूची में बाबू हमारा लिखा हुआ है राज्यसभा में सीट है। क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा में सीट है। दीदी नोट करो और दीदी लिखो राज्यसभा में सीट क्या है हमारा? चौथे अनुसूची में बाबू हमारा क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा में सीट। इधर किया हुआ ये लो नाश्ता कर गए। राज्यसभा में सीट
कौन भगवान ससुर बताया बतिया रहा है, ज्यादा गर्मी आ रही है। पी लेंगे तुम्हें, ठीक है ना। बाबू मारने भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे लड़का और लड़की उठाक पटक देंगे ज्यादा बदतमीजी करे तो। चुपचाप रहो, माँ बाप पैसे इसी भरना है क्या? तुम भी थोड़ा कायदे में, तुमको भगा ही देंगे यहाँ से, ठीक है। बाबू जल्दी नोट करिए, चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट। अब इसके लिए हम लोग बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। हो गया, इधर ये रुमाल उठा के तो लाया, कुछ टॉवल लो तो। अरे रुमाल, अरे हैंकी टॉवल कुछ भी हो, जल्दी लो। हाँ थैंक यू। ये बकवादा सीधा, ए ससुरा चेहरा मत देखो हमारा, बता नहीं हो तो आज उसके पीछे पीछे भाग रहे हो क्या? एज ये क्या होता है? भतार मतलब भोजपुरी में कहते हैं भतार, हस्बैंड को, पति देव, ठीक है ना। चुपचाप बैठो। देख बाबू, अब यहाँ पे एक बात सुनो, मान लीजिए हमने एक कमरा बनाया, क्या बनाया? कमरा। एक कमरा बनाया, ठीक है। नहीं कमरा नहीं, घर। क्या बना दिया? एक घर बनाया। क्या बनाया? घर बनाया। देखो ध्यान से दीदी, ऑफलाइन वालों को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? देखो अभी दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है। और जिसको अभी नहीं दिख रहा होगा ससुरा वो पैदाइशी गड्ढा होगा। दिख रहा है ना? देखा, देखो देखो। अब मान लीजिए हमने एक घर बनाया, क्या बना लिया? ए दीदी ध्यान से देखो, अब मान लीजिए हमने क्या बनाया, बाबू हमने क्या बना लिया? एक घर बनाया। क्या बनाया? ये घर कहाँ से? अरे तुम्हारा मानने से तुम्हारा क्या चल रहा है? तब पैसे नहीं मांग रहे कि तुम मान नहीं पा रहे हो। नहीं हम ऐसे ही बनाए, तुमको दिक्कत? अभी ओए कंटाप खा जाओ, कंटाप पा लो, नहीं तुमको लाल कर देंगे, मार मार 10 बार मार मार के तुम्हारे दस्त लगा देंगे। पालो खाने में, ठीक है ना। चटाई बाबा बना देंगे मार मार के तुमको। जल्दी पियो, और तुम भी जल्दी पानी पी के पाओ जरा। देने 1 घंटा हो जा रहा है, पानी ना कोई पावत है। जल्दी करो भैया, हो गया ना कि गिरा मत देना भैया, ठीक है ना। ध्यान दो, देखो ए भाई बस चुप रहो। देखो अब देखो यहाँ पे क्या किया, देखो हमने एक घर बनाया, ठीक। और इस घर को क्या नाम दे दिया? संसद। क्या नाम दे दिया? संसद। संसद मतलब पार्लियामेंट। क्या? देखो ऊपर तुम ये ऐसे ही बनाओ, कितना बनाओ उसी में चल बना, जल्दी बनाओ, ठीक है। हमने इसको क्या नाम दिया? संसद। ऑनलाइन क्लास हमें बना लो। ससुरा टीचर था ना तुम, ऑनलाइन वालों को ससुरा ज्ञान दे रही है। ऑनलाइन वालों जैसे मन करे तुम वैसे पढ़ो, और जैसे हम जिस तरह वैसे तुम पढ़ो, ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी अपने में नहीं। बस चुप चुप चुप, ठीक है बाबू। देखो क्या क्या हमने यहाँ पर एक घर बनाया, भैया दीदी देख लो, हमारे पूज्य दीदी देख लो, ठीक है बाबू। हमने क्या किया? एक घर बनाया, और इस घर का नाम दे दिया संसद। क्या नाम दे दिया? संसद। अब इस घर को हमने, इस घर के अंदर 2 कमरे बना दिए। क्या बना दिए? 2 कमरे बनाए बाबू। देखो हाँ भैया, देखो गरीब आदमी में भाई हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए हम 2 ही घर बनवाया भाई, ठीक है। ठीक आए तो हम 15 बनाओ, लेकिन फिलहाल इसमें से 2 ही बनेंगे, ठीक। देखो हमने क्या किया, इस घर में इस घर में हमने क्या किया? 2 कमरे बना दिए। कितने? 2 कमरे बना दिए, ठीक है। अब एक का नाम दे दिया हमने लोकसभा, एक का नाम हमने दिया लोकसभा, और दूसरी का नाम दिया राज्यसभा। क्या नाम दिया? अरे बोलो भैया। अरे LS नहीं है, लोकसभा है। लिखो उसमें। अरे दीदी वही कहीं पर लिख लो, चाहे तो ये लिखा है ना राज्यसभा, इसी के ब्रैकेट में लिख लो। ध्यान दो, चलो तुम लिखो मत, तुम हमारी बात समझ जाओ, तुमको समझ में आएगा, तुमको लिखने की जरूरत नहीं भाई, ठीक। आप भी देखिए, चुप रहिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? पहले एक घर बनाया, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा घर बन गया। हमने फिर क्या किया? उस घर के 2 कमरे बनवा दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक कमरे को नाम दिया लोकसभा, दूसरे को नाम दिया राज्यसभा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या दिया? एक का नाम क्या रखा? राज्यसभा, हाँ। और एक का नाम लोकसभा। लोकसभा लिख लो तुम दीदी, लिख लो, भूलना था तुम। देखो L से लोकसभा, और R से राज्यसभा। हाँ अब अबे ओ इधर इधर, कुछ खाना है क्या बे? कंटा तुम दे देंगे, ठीक है ना। आइटम बैठो, दांत खटखटा रहा है तुम चक्कर से, ठीक है ना। देखो यहाँ पसीना आ रहा है तो बढ़िया। अबे वो इधर, ये तुम्हारे लिए बैठा, उसको उधर करो ना। मैं तो हवा उसको घुमाओ, उसको उधर करो। हवा
छोटे ढीले चल रहे इसकी तो सब झेल झाल के बैठे हैं। हो गया ठीक है, तुम आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, आगे तो हम दोनों भाई मेरे को लगा मुझे बोल के भगा दूंगा भी यहीं से, यहाँ दिमाग जरा खराब ना होता है। अरे कायदे में बैठो, बाबा पैसे इसी में भरता है, ठीक है। अब बाबू देखो आप जान दो, देखो हमने क्या किया, एक घर बनाया, घर का नाम क्या दिया, घर को क्या नाम दिया, लोकसभा अरे घर को क्या नाम दिया, संसद। संसद घर के अंदर कितने कमरे बनाए, दो एक का नाम, लोकसभा दूसरे का राज्यसभा राज्यसभा, बहुत सही। अब बाबू देखो, बस चुप। अब बाबू देखो एक बात ध्यान दो यहाँ पे, अब बाबू ये जो लोकसभा है ना, इसमें लोगों जो आज जैसे अब मान लो हम आदमी, हम 4 लोग हैं, ठीक। अब हम लोगों को जब लगेगा कि हाँ भाई हम चारों में से कोई, बस चुप रहो। हम मान लो देखो, अब हम लोगों के देखो, अभी जो लोकसभा है ना, क्या है ये जो लोकसभा है, इसमें जो जितने भी लोग जाते हैं ना, ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं। क्या लोगो मतलब, बस चुप, लोगो मतलब, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, क्लास के बाहर निकलो, बाहर निकल। हाँ वो कैसे जाएगा, किनारे से जाओ, किनारे से जाओ, किनारे से नहीं जा पाएगा, नीचे से ये दिखेगा ही नहीं, ये कैमरा दिखे, कैमरा सबसे ऊपर है। उधर से नहीं बाबू, इधर से जाओ, इधर से निकल, आराम से बाबू, आराम से, बस जाओ, आना मत, बाय बाय। ऐसा उतनी देर समझा रहे हैं, हेलो हाँ, आप तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है ठीक है। अब देखो, अभी लोकसभा में जो लोग है कहाँ से आते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं। क्या लोगों द्वारा मतलब जो आम जनता होती है भाई, लोग अपनी बैठक बिठाते हैं, उसी में भाई बात करते हैं कि हाँ भाई हम सब में से कौन जाएगा हमारी बात रखने। बात का मतलब मान लो किसी के गांव में सड़क नहीं बनी है, या फिर किसी के गांव में पानी नहीं है, या फिर शहर में बिजली बहुत ज्यादा जा रही है, आजकल जैसे गाँव में बहुत ज्यादा जाने लगी है, वैसे बहुत कम हो गई है क्योंकि बीजेपी सरकार आ गई है ना, तो बहुत कम हो गई है। लेकिन अब जिस भी चीज की दिक्कत होगी ना, तो क्या करेगा, पहले अपनी घर में, मकान में, या पूरे गाँव में बैठा के बैठक करेगा, सबसे बातें करेगा कि हाँ ससुरा देखो अब ये दिक्कत है हमारी। अब उसी में कौन निकलेगा, भगवादास पीछे से 755। अब उसी में ससुरा कौन पीछे से निकलेगा, भगवादास कहेगा हाँ हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे ना, तुमको बहुत कुछ आता है, हम भी जाएंगे, ठीक है। इस देखिए लोकसभा से उसी को भेजा जाता है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा तेज हो। कुल मिला के भाई बात यह कि लोकसभा से भाई कोई भी जाए, बस उसको अपनी बात रखनी चाहिए, उसको अपनी बात रखना आता हो, बस उसी को भेजा जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा में जो लोग जाते हैं किससे, कहां से जाते हैं, तो कैसे जाते हैं लोकसभा में, लोग कैसे जाते हैं, अरे दीदी अभी हमने बताया ना कि जो लोकसभा में जितने भी लोग हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। क्या आम जनता पहले उस आदमी को सिलेक्ट करेगी, और सिलेक्ट करके कहां भेजेगी, अरे लोकसभा में कहा भेजेगी, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, पक्का नींद आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब लोग समझ में आया, ठीक है। क्या हुआ जो ठीक है। अब देखो अभी जो राज्यसभा है इसमें लोग कहां जाते हैं, इसमें देखो इसमें क्या है ना, राज्यसभा में एक सिस्टम है, यहाँ पे जो राज्यसभा है ये राज्य की सरकार तय करती है कि यहाँ से कितने लोग जाएंगे। जैसे हमारी यूपी का सीएम कौन है, यूपी का सीएम कौन है, अरे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है दीदी, कौन है, तुमको कुछ याद देता है, कौन, टकलू महाराज, योगी आदित्यनाथ, कौन है, योगी आदित्य, थोड़ा दीदी तेज बोलो, क्या एनर्जी नहीं है क्या बॉडी में, घर में जितना भी त्योहार है ना, जितने भी डांट पाई सबका फ्रस्ट्रेशन निकाल डालो तुम यहीं कहीं, ठीक है। इतना गुस्से में आ जाओ, गुस्से में बहुत मजा आएगा, ठीक है। समझ में आ गया राज्यसभा सीट के बारे में, ठीक। अब देखो बाबू, अब देखो ध्यान से देखिए, 5वें अनुसूची में हमारा क्या लिखा है, ये पार्ट 2 में जानेंगे, पार्ट 3 में जानेंगे, ठीक है। हम लोग 12 अनुसूची कवर करने वाले थे, लेकिन शायद वीडियो बहुत ज्यादा ही खींच गई है, आप लोग चिंता मत करिए। पार्ट 2 में हमने इतना पढ़ा किया कि चार अनुसूचियों में क्या, मतलब कि 4 अनुसूचियों में क्या, हम लोग बाकी के अनुसूचियों में क्या क्या लिखा है वो लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट को, पार्ट 3 में। पार्ट 3 के अभी कंफर्म डेट है, कंफर्म डेट तो नहीं है, बट आप लोग चिंता मत, जैसे एक कंफर्म डेट और डे निकलेगा मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन और इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब तुम्हारी क्या दिक्कत है, वो बाबू तुम चिंता मत करो, तुमको पता है बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, चिंता मत, अरे वो हम बाद में सुन लेंगे, नहीं बाद में सुनेंगे,
फॉलो ठीक है बाबू, कितने होते हैं? ठीक है बाबू, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बकवास तुम बैठ चाहते